हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी चुलबुली आजाद ख्याल लड़कपन से भरपूर लड़की के बारे में जिसके पिता ने पूरी जिंदगी उससे मिलने से मना कर दिया था। क्यों हिमांशी खुराना ने इन पर मेंटल हरासमेंट का आरोप लगाया, क्यों इन्हें पंजाब की शेरनी कहा जाता है, ये किताब इन्हें किसने दिया, बिग बॉस न जीतने के बाद भी आज ये क्यों इतनी फेमस है, इन्होंने अपनी जिंदगी में आने वाली मुसीबतों को जिस हंसी मजाक भरे अंदाज से सॉल्व किया वो काबिले तारीफ है। चलिए जानते हैं इनकी पूरी कहानी। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पंजाब की कैटरीना कैफ उर्फ शहनाज गिल की, जिन्होंने अपनी खूबसूरत अदाओं, क्यूट से फेस और अपनी बेहतरीन एक्टिंग से लोगों को अपना दीवाना बना दिया है। कौन जानता था कि 27 जनवरी 1993 में छत्तीसगढ़ में जन्मी एक साधारण सी लड़की पंजाब के साथ साथ पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना लेगी। शहनाज गिल एक वेल सेटल्ड सिख परिवार से ताल्लुक रखती हैं। इनके पिता का नाम है संतोख सिंह सुख, जो कि जाने माने बिजनेसमैन है। वहीं इनकी मां की बात करें तो शहनाज की मां का नाम है परमिंदर कौर गिल। इनके अलावा शहनाज के परिवार में इनके एक छोटे भाई भी हैं जिनका नाम है शहबाज बदेशा। ये भी एक बेहतरीन सिंगर है। हालांकि शहनाज की कामयाबी से इन्हें ये मौका मिला है जब शहबाज ने देखा कि इनकी बड़ी बहन मुंबई में एक जाना माना नाम बन गई है, तो ये भी अपनी किस्मत का सितारा चमकाने के लिए मुंबई चले आए और अभी तक इन्होंने 4 गाने गाए हैं। शहनाज अपनी फैमिली में सबकी चहेती हैं। ये अपने चुलबुले अंदाज से सबको अपना बना लेती हैं। शहनाज की एजुकेशन पर गौर करें तो इन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई डलहौजी हिलटॉप स्कूल से पूरी की है। वहीं इन्होंने बीकॉम की डिग्री लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी फगवाड़ा, जो कि पंजाब में है, वहां से हासिल की। शहनाज शुरुआत से ही पढ़ाई को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं थी, क्योंकि भाई शहनाज का ध्यान तो फिल्मों और एक्टिंग पर ही टिका हुआ था। इन्हें बचपन में तैयार होना, मेकअप करना, अदाएं दिखाना, ये सब बहुत अच्छा लगता था। कुल मिलाकर शहनाज और सना में शुरुआती दौर से ही एक एक्ट्रेस की खूबियां रही हैं। शहनाज ने भी ठान लिया था कि वो अपनी लाइफ में एक बेहतरीन अदाकारा बनकर सामने आएंगी, जिसकी शुरुआत उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों से ही कर दी थी। ये अपनी कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम मॉडलिंग भी किया करती थी। वैसे शहनाज के पापा को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि उनकी बेटी मॉडलिंग करे, लेकिन शहनाज के जिद और जुनून के आगे उन्होंने न चाहते हुए भी अपने घुटने टेक दिए। जब शहनाज की किस्मत का सितारा चमका तो सना को फोटोशूट के दौरान एक म्यूजिक एल्बम करने के लिए मौका मिला और इनका ये पहला शिव की किताब साल 2015 में आया था। इस गाने ने ऐसी धूम मचाई कि पहले ही एल्बम सॉन्ग ने शहनाज गिल को रातों रात स्टार बना दिया। और फिर क्या था, शहनाज को एक के बाद एक एल्बम सॉन्ग में काम करने का मौका मिलता गया और ये गाने इनके काफी हिट भी होते गए। लोगों को इनके 2 गाने बहुत पसंद आए, जिनमें से एक था माजे दी जट्टी और दूसरा पिंडा दिया कुड़ियां। इनकी ये मेहनत और लगन ही थी जो फोटोशूट से इन्हें सीधा गाने तक ले आई। और साल 2015 के बाद से शहनाज ने करीब 100 एल्बम सॉन्ग्स में काम किया है, जो कि वाकई काबिले तारीफ है। पंजाब की कैटरीना कैफ अभी कहाँ रुकने वाली थी, ये तो बस इनके सक्सेस की शुरुआत थी। लेकिन यहाँ शुरुआत इनके लिए काफी मुश्किल भरी साबित हुई, क्योंकि इनके पिता को एक तो वैसे ही इनका ये काम करना पसंद नहीं था, और जब इन्हें एक के बाद एक ऑफर मिलने लगे तो ये लेट नाइट घर आने लगी थी। ये देखकर इनके पिता का पारा और गर्म हो गया और उन्होंने फैसला किया कि वो शहनाज की जल्द शादी कर देंगे। लेकिन ये शहनाज को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, क्योंकि वो उस रास्ते पर थी जहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल था। और अपनी मंजिल को सामने देखते हुए इन्होंने पीछे मुड़ने के बजाय घर छोड़ने का फैसला किया। और अब ये इतने कमाल की लगने लगी थी कि अपना खर्च खुद उठा सकती थी, इसलिए ये घर बार छोड़कर अकेले रहने लगी। शहनाज के काम को देखते हुए इन्हें साल 2017 में एक फिल्म ऑफर हुई जिसका नाम था सत श्री अकाल इंग्लैंड। इसमें इन्हें बतौर हीरोइन तो नहीं लिया गया, लेकिन हाँ, इन्हें एक छोटा सा इंटरेस्टिंग रोल करने का मौका मिला। इसके बाद इन्हें साल 2019 में काला शाह काला मूवी में देखा गया। इस मूवी में भी शहनाज साइड रोल में नजर आई थी। शहनाज अपनी एक्टिंग और अपने सॉन्ग्स की वजह से ही हर घर में पसंद की जाने लगी। लेकिन सोने पर सुहागा तो तब हुआ जब ये बेबी सॉन्ग में अपनी अदाओं का जलवा बिखेरती हुई नजर आएंगी। ये गाना मशहूर सिंगर गैरी संधू का था, जिस वजह से इन्हें पूरी दुनिया में नेम फेम मिला। इस गाने से तो जैसे शहनाज सबके दिलों पर धड़कन बन गई थी। इसी पॉपुलैरिटी के चलते शहनाज गिल को भारत का नंबर 1 शो बिग बॉस 13 में आने का मौका मिला। शहनाज के इंट्रोडक्शन से न सिर्फ सलमान खान इंप्रेस हुए, बल्कि पूरी दुनिया ये शो देखने के लिए बेताब हो गई। पंजाब की कैटरीना कैफ का खिताब देने वाले और कोई नहीं बल्कि खुद सलमान खान ही थे। उनके इस टाइटल से लोग आज इन्हें पंजाब की कैटरीना कैफ कहकर ही पुकारते हैं। बिग बॉस के इस घर से शहनाज की पूरी जिंदगी ही बदल गई। इन्हें इस घर में एक अच्छा दोस्त मिला तो वहीं एक दुश्मन भी मिली। आप तो सब जानते ही हैं कि इस शो से ही शहनाज अपना दिल सिद्धार्थ शुक्ला पर दे बैठी थी। सिद्धार्थ भी शहनाज को काफी पसंद करते थे, और जब सिद्धार्थ शुक्ला शो जीतने के बाद बाहर आए तो दोनों ने तय किया कि वो जल्द ही एक दूसरे से शादी कर लेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि इनकी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। मोहब्बत के इस सफर में सिद्धार्थ शुक्ला शहनाज को अकेला छोड़ गए और उनकी साल 2021 में डेथ हो गई, जिसके बाद शहनाज की कंडीशन इतनी खराब थी कि उन्हें संभालना बहुत मुश्किल था। इसी दौरान उन्होंने फैसला किया कि वो अब काम नहीं करेंगी। लेकिन फिर सलमान खान के समझाने और फैमिली सपोर्ट से पंजाब की ये शेरनी दोबारा खड़ी हुई। वैसे सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल ने एक साथ गानों में भी काम किया था, जैसे शोना शोना, भुला दूंगा। इन दोनों को एक साथ देखकर ये एल्बम काफी हिट रही और इनकी जोड़ी को तो खैर शुरू से ही लोग काफी पसंद करते थे। सिद्धार्थ की डेथ के बाद शहनाज ने उनके लिए गाना किया जिसका नाम था तू यही है। इसमें शहनाज सिद्धार्थ की मोहब्बत में तड़पती हुई और उन्हें याद करती हुई साफ दिखाई दी। वैसे इनकी मोहब्बत के अलावा दुश्मनी की बात करें तो शहनाज का हिमांशी खुराना के साथ 36 का आंकड़ा रहता है। हिमांशी खुराना भी एक जाना माना चेहरा है। इस भड़कती हुई
की आग को हवा तो तब मिली जब शहनाज से एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि आपको सबसे बकवास गाना कौन सा लगता है। इस पर शहनाज ने कहा कि मुझे हिमांशी खुराना का आई लाइक इट गाना बहुत बुरा लगता है। बस फिर क्या था, छिड़ गई जंग। और जवाब में हिमांशी खुराना ने शहनाज पर मेंटल हरासमेंट का आरोप लगाया और अपने सोशल मीडिया पर लाइव आकर उन्होंने शहनाज को बहुत भला बुरा भी कहा। उन्होंने कहा कि वो ये सब करके मेरे नेम फेम्स के साथ जुड़कर पॉपुलैरिटी कमाना चाहती हैं क्योंकि मैं एक सुपरस्टार हूं और वो अभी एक स्ट्रगलर हैं। हिमांशी ने तो यहाँ तक कहा कि शहनाज गिल और भी लड़कों के साथ साथ उनके खुद के भाई के साथ भी रिलेशनशिप में रही हैं। ये सुनकर शहनाज गिल भड़क उठी और उन्होंने भी लाइव आकर हिमांशी पर अपनी जहरीली बातों का ऐसा छिड़काव किया कि हर कोई देखता रह गया। और फिर इनकी मुलाकात हुई बिग बॉस के घर में। खैर यहाँ भी इन दोनों का सीन शुरू था और दोनों के बीच तकरार देखी गई, लेकिन हिमांशी शहनाज के सामने कुछ टिक नहीं पाई और जल्द ही शो से बाहर हो गई। बिग बॉस में शहनाज गिल को उनकी एक्टिंग और चुलबुली अंदाज की वजह से तो पसंद किया गया है, लेकिन इसके साथ साथ सिद्धार्थ और शहनाज की जोड़ी भी लोगों को खूब भाई और इसी के चलते इनके फैन ने इन्हें हैशटैग सिडनाज का टैग दिया, जो कि आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। वैसे क्या आप जानते हैं कि उनके पिता ने मीडिया के सामने शहनाज पर क्यों गुस्सा उतारा था? इसे जानने से पहले जल्द ही वीडियो के लाइक बटन पर प्रेस कर दें और साथ ही पेज को फॉलो करना तो बनता है बॉस। दरअसल जब शहनाज बिग बॉस में घर में आई थी तो ये ज्यादातर सिद्धार्थ के साथ ही टाइम स्पेंड करना पसंद करती थी। इनकी ये बढ़ती नजदीकियां इनके पिता को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी और एक बार तो जब ये अपने घर से कुछ दूरी पर सिद्धार्थ शुक्ला के साथ किसी गाने की शूटिंग कर रही थी तो पास में अपने घर भी मिलने नहीं गई थी, जिस वजह से इनके पिता काफी नाराज हुए और मीडिया के सामने उनका गुस्सा फूट फूट कर बरसा। इस दौरान शहनाज अपनी फैमिली से काफी दूर हो गई थी और घर में सही से बात भी नहीं करती थी, लेकिन सिद्धार्थ के चले जाने के बाद इनकी फैमिली इनके सपोर्ट में रही और इसी सपोर्ट से इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में वापसी की, जिसके बाद साल 2021 में इन्हें दिलजीत सिंह की मूवी हौसला रख में काम मिला। इसके अलावा शहनाज गिल लड़कों के भाई लड़कियों की जान भाईजान के साथ भाईजान मूवी में भी नजर आई और इसमें ये साइड रोल में अदाओं का जलवा बिखेरती हुई दिखाई दी। शहनाज ने अब तक कई एल्बम सॉन्ग्स और कई बेहतरीन फिल्मों में काम करके लोगों का दिल जीता है। वैसे क्या आपने एक बात पर गौर किया कि वो मोटी सी क्यूट सी शहनाज गिल अब स्लिम फिट बार्बी डॉल जैसी नजर आने लगी है और इसकी वजह है इनका वेट लॉस। अब इनके वेट लॉस के बारे में पूछा गया तो इन्होंने बताया कि मैंने ये सिर्फ डाइट के दम पर ही किया है, ना कि किसी जिम में जाकर। अब भाई इतनी फेमस एक्ट्रेस हो और इनकी शान में कोई ट्रॉफी अवार्ड्स वगैरह ना हो तो कुछ मजा फीका सा लगता है नहीं? तो आपको बता दें कि काला शाकाला मूवी के लिए इनका नाम बेस्ट डेब्यूटेंट फीमेल अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। इसके अलावा ये मोस्ट पॉपुलर रियलिटी शो कंटेस्टेंट पंजाबी आइकॉन अवार्ड भी अपने नाम कर चुकी हैं और 2019 और 2020 में मोस्ट डिजायरेबल वुमेन की लिस्ट में 13 और 11 नंबर पर रही थी। इनके अलावा भी शहनाज को कई अवार्ड्स मिले हैं और सबसे खास है इन्हें इन अवार्ड्स के अलावा लोगों का प्यार मिला है। शहनाज गिल की नेटवर्थ की बात करें तो आज ये $4 मिलियन वहीं इंडियन करेंसी में 33 करोड़ की मालकिन है। ये मुकाम इन्होंने अपनी मेहनत, लगन और जुनून के साथ पर हासिल किया है। दोस्तों आपको सिडनाज जोड़ी कैसी लगती है कमेंट में बताएं। वीडियो को अच्छा लगा तो पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।